गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है फ्राइडे और मैं और गंधर्व बैठे हैं अभी। मैं सो के उठी हूँ लेट। आज महाशय जी छुट्टी कर ली है इन्होंने आज। इसमें फर्स्ट छुट्टी ऑफ हिज कॉलेज दूसरी हफ्ते और वो में। इसलिए करी क्योंकि सेकेंड ही हफ्ते में, और वो इसलिए करी क्योंकि महाशय जी ने अलार्म लगाया था। अलार्म कैसे बोलते हैं? अलार्म। पार्क। बर्गर नहीं मम्मा, बर्गर। पार्क नहीं मॉम। पार्क। सो एनीवेज अलार्म लगा के सोए थे माशे जी। बड़े स्टाइल से लगाते हैं। फ़ोन ले लेती हूँ मैं रात का। आपको पता है इस जनरेशन का प्रॉब्लम है फ़ोन। मैं कहती हूँ फ़ोन दो। मम्मा मैं अलार्म लगा के सोया हूँ, मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगा, आपका फ़ोन तो बजता नहीं है, मुझे मेरे अलार्म के लिए मेरा फ़ोन चाहिए। फिर भी ये छुट्टी कर ली है इन्होंने आज, और अलार्म बजा अराउंड 8:30, और वो मैं उठती हूँ उस अलार्म से, ये बाद में उठते हैं। लेकिन सिंसियरली जा रहा था अभी तक। आज गड़बड़ होगी क्योंकि शायद थका हुआ था, परेशान था इसी बात से। वो बात मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी जब हम फ्रेंड्स बन जाएंगे कि ये क्यों परेशान है। no. छोटी सी जान और अभी से इतनी परेशानियाँ। तो अब हम आज थोड़ी मस्ती करने के मूड में है, तो उसके ऊपर आज हमारा व्लॉग रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस पापा का पूजा पाठ किचन में काम करते करते भी चल रहा है। देखिए इमोशनल हो रखे हैं भजन सुनते सुनते। ये देखिए काम करते करते ये प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं। तो गाइस ये है हमारी छोटी सी डॉल। इसका सुबह का रूटीन होता है, ये 8 साढ़े 7 8 बजे उठ जाती है और ये फिर सो जाती है नहाई नहाई करके। खेलती है थोड़ी देर, अपना ब्रेकफास्ट करती है जो कि इसका दूध है, और ये फिर सो जाता है छोटा काका। देखो कितना नूना लग रहा है, इससे सारी चीज़ कोई। अभी चुड़ैल उठेगी थोड़ी देर बाद और फिर से वाँ 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 करेगी। और ये है इसकी माँ। तो ये हमें एक बंदर मिला, हम ऊपर ड्राइव पे आए हैं गंधर्व और मैं। अड्डा करके एक जगह है यहाँ ऊपर देहरादून में, मसूरी हाईवे पे। इसको मोमोज खिलाए गंधर्व ने। देखो कितनी खुश होके खा रहा है यारो। सी इसने पहले उसको स्मेल किया और फिर खाया। मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ क्योंकि मैं लहसुन प्याज त्याग चुकी हूँ, तो मुझे बाहर खाने के चॉइसेस थोड़े कम मिलते हैं हर जगह। और अब हम मेरे भाई के पास जाएंगे, मैं आज आपको उससे मिलवाऊंगी। वो मेरी जान है, छोटी मेरा ईमान और भाई मेरी जान। उससे मिलवाऊंगी आप लोगों को। ये लोकल बसेस चलती है हमारे यहाँ पे ब्लू कलर की, मैं भी बैठी हूँ इसमें। और ये देखिए व्यू, वो सामने क्लाउड्स देखिए। ये ब्यूटी है मेरे देहरादून की। तो मंकी को क्या करा आपने अभी? मोमोज खिला दिए। तो उसने पहले स्मेल किया और फिर खाया। हाथ में पकड़ लिया और हल्का सा स्मेल करके फिर फाड़ दिया पूरा और फिर खा लिया। अच्छा अच्छा, आप कॉलेज क्यों नहीं गए? उठा नहीं। थर्ड डे में खुद छुट्टी? नहीं, सेकंड वीक में। गंदी बात। So this is the beauty of Dehradun. तो ये है हमारे देहरादून का जू, और यहाँ पे हमें ये बुड्ढे के बाल मिले। इन अंकल से हमने बुड्ढे के बाल लिए हैं। ये देखो बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं हम आज। लेट्स गो। ये हम आए हैं शयन के फूल लेने। हम राधा रानी को शयन कराते हैं, राधा रानी और लड्डू गोपाल को रात को। तो ये उनके शयन के फूल हैं, इस शॉप से हम लोग डेली लेते हैं। पापा सुलाते हैं फिर उनको। और ये यहाँ का प्रसिद्ध साईं मंदिर है। इस मंदिर में हम बचपन से आ रहे हैं और बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके।
और ये बिल्कुल राजपुर रोड पे लास्ट में पड़ता है, मसूरी के हाईवे पे। तो कोई भी देहरादून आए तो आप इसको ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो ये मेरी नोनी को मैंने खिलाया बुड्ढे का बाल। ले देखो। So guys, मैं अपने घर की छत पे आई हूँ और बहुत ही प्यारा व्यू होता है मेरे टेरेस पे। बट अनलकीली सामने मुझे मसूरी नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये पीछे यहाँ पे पूरा मसूरी का व्यू देखने को मिलता है और आज ये पूरा क्लाउड्स के साथ ढका हुआ है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू और बहुत ही प्यारा व्यू होता है यहाँ पे टेरेस पे। और मेरा बेटा वहाँ ऊपर छत पे बैठता है, ये यहाँ पे। जब इसके फ्रेंड्स आते हैं ये लोग यहाँ ऊपर बैठते हैं। अब क्योंकि इसकी 12th कंप्लीट हो चुकी है और इसके सारे फ्रेंड्स इधर उधर कॉलेजेस में चले गए एंड ये यहीं पे पढ़ रहा है देहरादून में। तो ये अपने फ्रेंड्स को थोड़ा मिस करता है और बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स थे इसके, सब अलग हो गए, इधर उधर चले गए। सो आई रियली फील बैड। और ये है मेरी मसू, वेरी नॉटी एंड शी लव्स कमिंग अप ऑन द टेरेस। और ये वाला जॉय है, ये जॉय है और ये मसू है। जॉय नुपुर का डॉग है, मेरी यंगर सिस्टर का। और जब तक वो यहाँ है वो यहीं पे है, ये भी बॉम्बे चला जाएगा। सो वी गोना मिस दिस लिटिल नॉटी बॉय। और मेरी छत पे मैंने ये बर्ड्स के लिए पानी पीने के लिए ये रखा हुआ है। आज के लिए बारिश के पानी से ही भर जाता है, तो अच्छा है। सॉर्टेड है लाइफ बहुत देहरादून में, यू नो, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन नाउ विद ऑल द ब्रांड्स। मैं जब छोटी थी तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। बरिस्ता आया था यहाँ सबसे पहले, नाइकी, बरिस्ता, एडिडास। धीरे धीरे सारे ब्रांड्स आ गए। नाउ वी हैव मॉल्स ऑल्सो। राजधानी बन गया ये उत्तराखंड की। सो तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे। और स्कूलिंग बहुत अच्छी मानी जाती है देहरादून की, ऑल ओवर इंडिया। बेस्ट हॉस्टल्स भी हैव हियर, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। जॉय तो ऑल टुगेदर बहुत ही प्यारी जगह लगती है। मुझे लगता है मैं जॉब करने के लिए अगर कहीं बाहर जाऊँगी, यहाँ से निकलूँगी अगर, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं कुछ वक्त मैंने गुड़गांव में जॉब किया, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई वहाँ जॉब करने में, बिकॉज़ वहाँ गर्मी बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, बहुत टफ लाइफ है वहाँ पे, यू नो। यहाँ पे सब सबसे कनेक्टेड हैं। पहाड़ का, गढ़वाल का कल्चर है। पीपल आर, यू नो, वेरी फ्रेंडली, बहुत जेल, आसानी से लोग यहाँ पे हो जाते हैं। और सारी कम्युनिटीज़ मिलेंगे आपको यहाँ पे। और बिज़नेस वाले भी हैं, कैफ़ेज़, होटल्स बहुत हो गए यहाँ पे। सो मज़ा आता है। तो आज का दिन थोड़ा सा घर घर में ही निकल गया। थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, ब्रदर के पास जाना था, बट उसके किसी फ्रेंड हैं, उनके फादर ही पास्ट अवे, तो वो थोड़ा सा वहाँ निकल गया, तो मैं उससे आपको मिलवा नहीं पाई। समहाउ मिलवा नहीं पा रही मैं उससे आपको बार बार। देखते हैं घर वापस आएगा, बिज़ी रहता है वो। सो वील, यू नो, टॉक उससे, आप सबको आपको उससे मिलवाती हूँ मैं। सो लकीली आई हैव हिज फ्रेंड्स हियर टुडे। आई जस्ट केम टू नो। नीचे से घूम के आ रहा था कहीं से, तो आवाज़ आई बच्चों की, दिल खुश हो गया। आप सबको मिलवाती हूँ आज इनसे। ये इसके जो भी फ्रेंड्स रहे हैं इन सबसे मैं आपको आज मिलवाऊंगी एक बारी। ये दोस्त जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, ये इसकी जान है दोनों। दिस इज मौलिक। आपके फेस पे लाइट क्यों रखी है, हमारे क्यों नहीं होती? एंड दिस इज सिड। ये गुंडे इसके दोस्त, और इस तीनों अलग होने वाले हैं। और मुझे एक्चुअली में रोना आता है ये बात सोच के कि ये तीनों अलग होने वाले हैं। एमटीआर का डब्बा क्यों है यहाँ पे? तुम ही खा खा के छोड़ते हो। मैं छत पे उपमा क्यों खाऊंगा?
क्या पता मुझे क्या पता, सिगरेट्स भी पड़ी होती हैं ऊपर। देखिए कौन करता है, तुम ये बताओ। ये तीनों बदनाम हो जाते हैं बेचारे, तीनों नहीं मतलब गंधर्व का नाम आ जाता है। इसका मामू काफी इसको वो रखता है, यू नो, ये काट दूंगा मैं editing में। बट ये बेचारा फंस जाता है बिकॉज ही इज नॉट इनटू ऑल ऑफ दिस। आप वेदर देखिए कितना प्यारा हो रहा है यार, जस्ट हैव अ लुक। ये कहाँ मिलेगा ऐसा मौसम। ये देखिए इनकी सीक्रेट बातें चल रही हैं, चल रहा है इनका कुछ कुछ डिस्कशन। अबे तीनों कुछ खाएंगे पिएंगे, वहाँ ऊपर चढ़ जाएंगे जगह पे जो मैंने आपको दिखाई थी, और वो जगह ऐसे खाली देख के मेरा मन खराब होता है। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ और थोड़ा सा ऑफिस के काम के लिए बैठूँगी। फ्राइडे आज मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ एक आध कॉल्स हैं वो निपटा के देन विल टॉक। ये मेरे घर का एंट्रेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने यहाँ पे ऐसे लाइट्स लगवाई थी, और ये येलो येलो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए जिसकी फील ही अलग आती है। और ये मेरे हनुमान जी दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से, ये मेरे घर की रक्षा करते हैं। और इन तीनों नमूनों को ऊपर जाने की भी जल्दी होती है। और ये देखिए अभी कैसे घूम रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोल रही हूँ मैं, तो ये दोनों अंदर जाने के लिए परेशान हैं। देखिए अभी देखना कैसे भागेंगे, चलो अंदर। ये देखो खड़े हो गए हैं, नहीं खोल रही मैं दरवाज़ा। ये देखो मैं नहीं खोलूँगी, अच्छा खोल रही हूँ। सीधा पीछे, ये मेरे पास ही रुकती है जब तक मैं अंदर नहीं घुसूँगी। फिर ये हमारे घर का एक्वेरियम है। और ये गंधर ने अभी ट्यूशन पढ़ी है, ट्यूशन ख़त्म हुई उसकी मैथ्स की। और ये मेरे प्रभु, तो ये मैं गीता पढ़ती हूँ और इतनी मैं पढ़ चुकी हूँ, इतनी अभी रिमेनिंग है। बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है इसमें, बिकॉज़ वो थोड़ा सा मंथली प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में, से मतलब गैप आ जाता है, उसकी वजह से मैं मंदिर में एंटर नहीं करती हूँ। मैं नहीं मानती हूँ इन सब चीज़ों को, बट कभी कभी लगता है बिकॉज़ वो बचपन से सुना है तो वो माइंड में है कहीं ना कहीं, जितना अवॉइड हो सकता है अवॉइड इट। तो कल से मैं इसको फिर से पढ़ूँगी, कल सैटरडे है, वीकेंड। सो मेरा बर्थडे है मंडे को, तो माइट भी कल हम सेलिब्रेट करेंगे। और मंडे को मेरा ऑफिस होगा, मेरी छुट्टी नहीं होगी, मैं छुट्टी नहीं ले रही हूँ बिकॉज़ मुझे सितंबर में नोनी की बर्थडे के लिए छुट्टी लेनी है, तो हम लोग दिल्ली ट्रैवल करेंगे। सो आई एम नॉट टेकिंग अ लीव ऑन माई बर्थडे, तो थोड़ा सा काम करना है मुझे आज। तो ये पता नहीं खेल के आते और थक जाते हैं, थोड़ा सा नहीं गर्मी लगती है, तो ये ऐसे कूल डाउन करते हैं अपने आप को। तो ये ऐसे घर पे ही खड़े खड़े वर्कआउट करती रहती है, इसके पास जिम में जाने का टाइम, ये देखो खड़ी हो गई, इसके पास टाइम नहीं है। ये वर्क फ्रॉम होम है इंसान हमारा, और ये डाइट मेंटेन कर करके ही इतनी पतली हो गई। और ये भैंस हो चुकी थी आफ्टर हर डिलीवरी। आप देखो जरा डाइट से कितना कमाल है, शी इज लॉस्ट सो मच ऑफ वेट, और मैं इतनी मोटी हूँ। और ये इसकी छोटी छोटी छोटू, एंटरटेनमेंट सेक्शन अभी खुला नहीं है, इसलिए तुझे अभी यहीं पर खेलना होगा, ओके? ये मेरी माता जी हैं, थक रखी हैं। और ये मेरे पिताजी, मेरे नोने।
इनका फेवरेट सीरियल आ रहा है, ये कैसे चल रहा है लेकिन इस वक्त? ओ नोनी का साम्राज्य। नोनी क्या देख रहा है नोनी? ओ बब्बा बा बा। गाइस आपको एक बड़ी भयंकर चीज़ दिखाती हूँ जो मेरी पर्सनालिटी को बिल्कुल मैच नहीं करेगी। ये मेरा कबर्ड है, हालत देखिए, पूरा फैला पड़ा है। ये मुझे क्लीन करना है। क्लीन किया परसों, सारे कपड़े आयरन करके पूरा इसका कबर्ड सिस्टमेटिक किया है मैंने। सो दिस वन इज लुकिंग सो नीट एंड क्लीन। ये भी मैंने सारा सेट किया प्रॉपर्ली। यहाँ पे काम करती हूँ, मेरे पास नीचे बैठी रहती है हमेशा, शी इज़ अराउंड में। और ये मेरी खड़ाओ, 1 साल से मैं यही पहनती हूँ। बाबू बाबू बोलना सीख गया नोना। बाबू कोई बाबू 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 बाबू। सो गाइस मेरी कॉल हो चुकी है और मैं अब फ्री हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ मस्ती करूँगी। ये देखो जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता। जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता। जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता। तो गाइस अब मैं, कन्नू और नोनी देख रहे हैं हमारी फेवरेट मूवी जंबो। मेरे को 2008 से ये मूवी इतनी पसंद है, मैं हर साल कम से कम ये मूवी 3-4 बार देखता हूँ। मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा होता है ना, मोटिवेशन बिल्कुल लो हो गई है तो एक मूवी देख लो या एक कोई गाना सुन लो। मेरे लिए वो जंबो है, क्लासिक। और मेरे लिए वो मूवी थी लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य ऋतिक रोशन की। मेरे छोटे भाई के लिए भी इसको संभाव जंबो वो पुश देती है। और आज हम इस नोने मोने को भी दिखा रहे हैं। इसका कुछ अलग ही चल रहा है, देखिए। गिर गया। तभी से जरा चुप करा ले। Everything's gonna be alright. दुनिया में अच्छे लोग जो पैदा होंगे रोज, तो दिल पे कैसा बोझ। Everything's gonna be alright. तू मेरा दिल, तू मेरी जान, and I just wanna let you know. What? No, no, no. अभी तो इसमें कार्टून आएगी।
देखना अभी इसमें कार्टून आएगी। It's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything gonna be alright, 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 alright. तो गाइज मेरी शिफ्ट ओवर हो चुकी है और 3:30 बज रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त के। ब्रह्म मुहूर्त आपको पता है हमारे हिंदू संस्कृति में बोला जाता है कि सुबह का पहर, ना सुबह ना रात का जो बीच का समय होता है जिसमें सारे देवता भगवान होते हैं और उनसे आप अगर कुछ भी विश करें तो वो पूरी होती है। 3 months का वक्त माना जाता है जिसमें हम मेडिटेट करके ब्रह्म मुहूर्त में प्रॉपरली यू शुड हैव अ बाथ एंड प्रॉपरली एकदम अपने आप को उस लायक बना के अगर आप उस इष्ट से कुछ मांगें तो मैनिफेस्ट करें इस पर्टिकुलर समय पे, तो ऐसा मैंने सुना है कि वो विश आपकी पूरी होती है। आई डोंट हैव एनी सच विशेस। मेरा वो समय निकल चुका है जब मैं बहुत विशेस मांगती थी। विशेस ऑनेस्टली दोस्तों मैंने कभी भी नहीं मांगी। ये कुछ शुरू से ही दिल में रहा कि भगवान सब जानते हैं एंड ही नोज इट कि कब आपको क्या चाहिए, तो हम उनसे मांग के उस चीज़ को पूरा करें। आई नेवर डिड दैट। कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ी कभी उनसे मांगने की। मुझे लगा कि मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिलेगा। मुझे अगर कोई बैड सिचुएशन भी इफ़ आई वाज लाइक गोइंग थ्रू एनी बैड सिचुएशन ऑल्सो, तो मैंने उसको हमेशा ये सोच के संघर्ष के साथ उस पर्टिकुलर समय में झेलने की कोशिश की कि मुझे स्ट्रेंथ देना भगवान, हिम्मत देना कि मैं इस समय से निकल सकूं। खुशी से नहीं निकल सकते, कई बार आप बहुत परेशानी होती है। मेरा डिवोर्स का फेज मेरे लिए बहुत हार्ड रहा। आई लव्ड माई हस्बैंड अलॉट बट कुछ सिचुएशंस थे, थिंग्स डिडंट वर्क आउट। आई वोंट बी डिस्क्लोजिंग दैट बिकॉज सबकी अपनी लाइफ है, स्पेस है, प्राइवेसी है। सो आई डोंट वांट एनीबडी शुड गेट हर्ट। 2 फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें। सो ठीक है, ही इज स्टिल विद अस, वी टॉक बच्चे के लिए एंड ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। थॉट्स नहीं मिले, सिचुएशंस नहीं शायद फेवरेबल थी उस टाइम, तो अलग होना ही हमने बेटर समझा। मैंने बेटर समझा, रादर मैं ऐसे कहूँगी। कुछ चीज़ें थी मुझे नहीं समझ में आ रही, तो ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कन्वर्सेशन। तो वो समय भी निकाला। उसके बाद फाइनेंशियली मैंने अपने आप को स्टैंड किया। माई सिस्टर वॉज देयर टू सपोर्ट मी, जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि शी इज़ ऑलवेज बीन अराउंड, सो शी वॉज देयर विद मी and she gave me that courage to fight with all those odd situations. See, I was in that shadi ka relationship for 13 years by then and pura gharelu type ka mahol, and I was not aware of the outer world, corporate world. So it was actually very new to me when I was introduced to this गुड़गांव का corporate culture. मेरी सिस्टर और उसके कलीग्स थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। दे पुश्ड मी, नहीं दद्दा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे घर में सब दद्दा बोलते हैं। दद्दा मेरा छोटा ब्रदर दीदी नहीं बोल पाता था छोटे में, तो दद्दा बोलता था, ई की मात्रा नहीं लगा पाता था। सो नाउ एवरीबडी कॉल्स मी दद्दा। मैं जग दद्दा बन चुकी हूँ। सो उस टाइम पे उन्होंने सपोर्ट किया एंड मैंने अपने आप को खड़ा किया। और पैरेलली उस टाइम पर डिवोर्स तो नहीं हुआ था, बट आई गॉट सेपरेटेड। तो काफ़ी मुझे मुश्किलों के सामना करना पड़ा इमोशनली एंड फिजिकली। आई यूज्ड टू स्किप माई मील्स। आई वॉज इन मेजर डिप्रेशन फॉर सम टाइम। आई वुड नॉट से डिप्रेशन, आई वॉज अपसेट। डिप्रेशन मुझे बहुत ही वाहियात शब्द लगता है। मैं डिप्रेशन में नहीं आ सकती कभी भी।
बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. आई हेट दिस वर्ड डिप्रेशन. मैं परेशानी में थी बहुत उस वक्त, और मैंने अपने आप को उस टाइम गंधर्व के लिए खड़ा रखा. मेरी मदर ने मुझे एक चीज़ बोली कि इसकी क्या गलती है, यू नो, यू आर अ मदर एंड मदर्स आर स्ट्रॉन्ग, वीमेन आर स्ट्रॉन्ग. यू नो, संघर्ष की शक्ति औरतों में बहुत ज़्यादा होती है. तो यू विल फाइट दिस एंड यू विल, यू नो, कम आउट ऑफ दिस लाइक अ फीनिक्स कम्स आउट ऑफ द एशेस. दिस इज़ व्हाट शी टोल्ड मी. एंड वो दिन है और आज का दिन है. आई नेवर गिव अप ऑन लाइफ एंड माई मॉम इज़ माई आइडल. माई डैड वॉज द वन हु, you know, taught me everything. He told me about how a girl, you know, gets her menstruation, at what age it starts, what you should do, and sex should not be, you know, before the शादी. This was what I was told. See, जो इस व्लॉग को आगे देखेंगे, अभी मुझे हार्डली कोई जानता है या देखता है, तो इसमें बहुत से लोग पसंद करेंगे स्टेटमेंट को, बहुत से लोग नहीं करेंगे. बट आई एम टेलिंग यू व्हाट माई पेरेंट्स टोल्ड मी. Some people believe in, you know, having sex before marriage. It is very normal for some people today, but for me, till today, it's not right. I believe you need to, you know, be in love to make love finally, and before शादी, for me, it's not right. ये रिश्ते ज़्यादा समय नहीं चलते, मुझे ऐसा लगता है. और अगर हो जाता है, और अगर ये if you get married, it's very good. In some cases, गर्ल्स आर लकी. टाइम थोड़ा सा गर्ल्स के लिए हार्ड हो जाता है अगर कुछ गलत हो जाए तो. सोसाइटी ऐसी चलती है हमारी. बट ठीक है, अपने अपने लोगों के ओपिनियन और अपने अपने तरीके से लोग खुश रहते हैं. और सबके लिए ये जो मैंने बात बोली, ये सबके लिए लागू हो ऐसा भी नहीं है. सब पर्सन टू पर्सन सिचुएशंस वैरी करती हैं. एनीवेज, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस टॉक. तो उस समय में मैं, यू नो, सिचुएशन से निकली. गंधर्व वॉज हार्डली 6-7 years ऑफ एज, एंड मैं उस सिचुएशन को मैंने जॉब करके हटाने की कोशिश की. आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इन हाउस होल्ड वर्क्स, ऑफिस का, यू नो, ज्वाइन करके. आई यूज्ड टू ट्रैवल टू गुड़गांव फ्रॉम दिल्ली विद माई सिस्टर इन हर ऑफिस का कैब. और मैंने एक रिसेप्शनिस्ट के प्रोफाइल से अपना करियर स्टार्ट किया 2014 में. एंड उस कंपनी में मैं हायर हुई, लेकिन बाहर के पेरोल पे, उस कंपनी के पेरोल पे नहीं हुई. सो इट वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब फॉर 3 months. आई वर्कड रियली हार्ड. People started knowing me in that organization because I was the face of the organization. I was working there as a receptionist. For 3 months I really worked hard. वहाँ पे मेरी मैनेजर थी सुप्रिया. तो उन्होंने मुझे बहुत ऑब्जर्व करते थे वो मुझे. एंड आई वुड से दैट शी वॉज द वन आफ्टर माई सिस्टर होम आई कंसिडर कि मेरी मेंटोर थी वो. शी वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. She was from Chandigarh. She supported me a lot and she used to observe me, though she was very strict and very straight on face. But she was the one जिन्होंने मुझे, you know, opportunity दी उस 3 months के पेरोल पे. बाहर की मतलब बाहर से किसी से मैं हायर हुई थी उस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं कंपनी में अंदर परमानेंट पेरोल पे एज एन HR एग्जीक्यूटिव हायर हूँ. She supported me. I learned everything. I'm just a simple graduate. I worked really hard and I learned everything काम करके. Some of the seniors, I would not name them, were very rude to me. उन्होंने मुझे खूब अच्छे से, मतलब मेरे से काम करवाया. पहला मुझे खड़ा हो के अलमारियों में, you know, I used to clean the cupboard and files maintain करना. Personal files होती हैं सब कैंडिडेट्स की, एंड एक्सेल पे काम करना. Then there was this guy Robin. He used to sit next to me. He was from, I think it was from accounts department. I don't remember exactly. वो मुझे कंप्यूटर पे बहुत चीज़ें समझाते थे. So I, you know, slowly and gradually I learned things and बहुत कुछ सीखा मैंने. और वहाँ मैंने 2-3 साल काम किया और अच्छी प्रोफाइल पे मैंने वहाँ से फाइनली रिज़ाइन किया. एंड देन आई had to come to Dehradun because my son was staying here with my parents. बीच में कुछ टाइम वो गुड़गांव मेरे साथ रहा, और फिर मुझे उसके लिए लगने लगा कि नहीं, now he needs me.
बचपन निकाल दिया, मम्मी के पास इतनी समझ नहीं थी, टीन एज है नाउ, यू नो ही कैन बी अ ट्रबलसम चाइल्ड, क्योंकि हो जाते हैं बच्चे थोड़े टैंट्रम्स थ्रो करते, बट ही वॉज अ वेरी स्वीट चाइल्ड। मम्मा के पास उल्टा वो ज़्यादा यू नो सेफ था। यहाँ पे आके कहते हैं भगवान देखता है, मेरे काम बिगड़ते बिगड़ते दोस्तों बन जाते हैं। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हियर इन देहरादून एज अ सीनियर HR मैनेजर। पूरा इंडिया का ही आप कह सकते हैं कि HR होते हुए मैं प्रोफाइल संभाल रही थी। नाइट शिफ्ट थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई मुझे वहाँ पे, थोड़े अप एंड डाउन हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे कुछ चीज़ें हुई जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, और वहाँ मैंने फाइनली 2019 में आई थिंक मैंने क्विट कर दिया, और उसी साल मैंने गाड़ी भी खरीदी थी, और उसी साल लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगते ही जो मेरे घर के 2 बिजनेसेस थे उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, बट माई पेरेंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वी समहाउ गॉट थ्रू दैट ऑल्सो। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस लाइफ में आई, फिर मैंने कैफ़े खोला यहाँ पे, दैट डिड वेल इन द फर्स्ट ईयर, वो भी लॉकडाउन के साथ ही 2019-2020 स्टार्टिंग में मैंने यू नो ओपन किया। सो वहाँ पे भी अप एंड डाउन आए, सैलरी अपनी यू नो जेब से भर रही हूँ, एंड पापा वाज ऑलरेडी मैनेजिंग द सैलून, तो काफ़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन माई फैमिली इज़ वेरी क्लोजली knit, so we could you know get out of all of this, and खुशी से you know हम लोग उस हार्ड समय में भी you know we came out of this. My sister was there, my brother was there, my भाभी is there, तो समय निकल गया हमारा, वो समय निकल गया आराम से बहुत मेरा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आज दिल की आपसे शेयर करी, और आगे भी मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। कुछ चीज़ें खोलनी बड़ी यू नो आपके लिए पेनफुल होती हैं, बट यूट्यूब में आपको अपना डेली यू नो सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। सो जितना मेरी फैमिली की यू नो इज्जत और मर्यादा को रखते हुए मैं शेयर कर सकी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आई वॉन्ट यू टू यू नो शो लव एंड रिस्पेक्ट यू नो फॉर माई फैमिली, फॉर माई पेरेंट्स, एंड ग्रो कर सकें हम यूट्यूब फैमिली में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। Bye bye.